Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative balance sheets, statements and common size statements. So those are common size statements and comparative statements. The question is prepare a comparative statement of a profit and loss from the following information. तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है एंड कंपनी का नाम भी नहीं दे रखा है. तो वी कैन स्टार्ट विद दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश डैश. यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है नहीं तो आप डैश डैश कर सकते हो. फॉर द ईयर्स एंडेड 2 साल, लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर, ये दोनों ईयर्स क्वेश्चन में दे रखा है, आप नोट डाउन करोगे. एंड 5 कॉलम बनेगा. द फर्स्ट वन विल बी फॉर पर्टिकुलर्स एंड लास्ट ईयर आप क्वेश्चन से नोट डाउन करो विथ अमाउंट. देन करेंट ईयर भी आप क्वेश्चन से नोट डाउन करो विथ द अमाउंट. एंड एब्सोल्यूट चेंज इन absolute change, there are two types of changes: absolute change in amount as well as in percentage. So increase and decrease will be here in amount, and percentage change, increase or decrease, whether increasing or decreasing, वो परसेंटेज चेंज में आएगा. तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम है, ये इनकम साइड में अपेयर करेगा. इनकम साइड के लिए आपके इनकम आप सबसे पहले यू राइट डाउन इन पर्टिकुलर्स इनकम. इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके वैल्यूज उल्टा दे रखा है. करेंट ईयर पहले दे रखा है और लास्ट ईयर बाद में. आप लास्ट ईयर को पहले लिखना है 25 लाख्स रुपीज़ 25 लाख्स, और करेंट ईयर को सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में 37,50,000. और आपके एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट निकालने के लिए करेंट ईयर से वैल्यू रुपीज़ 37,50,000 माइनस लास्ट ईयर से वैल्यू रुपीज़ 25 लाख्स इज इक्वल टू रुपीज़ 12,50,000 इंक्रीज आप लिख सकते हैं, बिकॉज current year's value is increasing over the last year's value by rupees 12,500. अभी होगा क्या ना, आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा. परसेंटेज चेंज विल बी लाइक दिस: एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंट रुपीज 12,50,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू रुपीज 25 lakhs multiplied by 100 to find out the percentage will be 50%. क्योंकि 12,50,000 will be half of rupees 25 lakh and it is increasing, that's why this is in plus figure. अगर माइनस होता, डिक्रीज होता तो ब्रैकेट में होता. इसके अलावा यू कैन सी देर इज वन मोर आइटम दैट इज अदर इनकम. अदर इनकम इज रुपीज 5 lakh and 4,50,000. अदर इनकम इज रुपीज 5 lakh and 4,50,000. अदर इनकम 5,50,000 में आपका एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करेंट ईयर्स वैल्यू रुपीज 4,50,000 माइनस लास्ट रुपीज 5 lakhs इज इक्वल टू माइनस रुपीज 50,000. दिस इंडिकेट्स दैट डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन द अमाउंट और वैल्यू रुपीज 50,000. क्योंकि 5 लाख से 4.5 लाख हो गया, 50,000 घट गया. अगर इसका परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, इट विल बी एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज 50,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड आउट परसेंटेज, दैट इज 10%. क्योंकि 5 लाख का ये जीरो लेस कर देने से 50,000 बनता है, तो 10% डिक्रीज हो गया. तो ये जो दोनों एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट एंड एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज दोनों माइनस में आएगा, दोनों डिक्रीज में आ रहा है. तो देन वी हैव टू टोटल द इनकम साइड, इनकम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज टोटल विल बी रुपीज 30 lakh फॉर द लास्ट ईयर एंड इज 12 lakh फॉर द करेंट ईयर. देन एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए अमाउंट में करेंट ईयर्स वैल्यू रुपीज 42 लाख
minus last year's value rupees 30 lakh is equal to plus 12 lakh. It is increasing in value. अगर हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज 12 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स फिगर रुपीज 30 lakhs multiplied by 100 to find the percentage will be 40%. Then comes the expenditure or expenses part. तो इसमें दो ही चीज़ें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस पार्ट में आप देखिए, एक्सपेंसेस पार्ट में आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू लास्ट ईयर से वैल्यू दे रखा है रुपीज 12,50,000 एंड करेंट ईयर का दे रखा है रुपीज 22 लाख. एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट निकालने के लिए करेंट ईयर 2,50,000 माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू 22,50,000, ये 10 लाख बन रहा है, रुपीज 10 लाख प्लस, क्योंकि 12,50,000 से 22,50,000 हो रहा है. तो एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट तो निकल गया. इसको अगर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो दैट इज एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट रुपीज 10 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर से वैल्यू रुपीज 12,50,000 multiplied by 100 to find percentage is equal to 80%. Then क्योंकि 10 लाख 12,50,000 का 80% होता है. देन आपके हमारा जो लास्ट आइटम था अदर एक्सपेंसेस साइड का अदर एक्सपेंसेस, इट इज रुपीज 2,50,000 फॉर द लास्ट ईयर. देन करेंट ईयर के लिए रुपीज 3,75,000. अगर हमें एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट रुपीज में निकलेगा, तो दैट इज करेंट ईयर्स वैल्यू रुपीज 3,75,000 माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू रुपीज 2,50,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,25,000. दिस एब्सोल्यूट चेंज इन प्लस. अगर हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे देन एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज 1,25,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स फिगर रुपीज 2,50,000 multiplied by 100 to find out percentage change. We should multiply by 100. It is 50%. देन हमें एक्सपेंसेस साइड का टोटलिंग करेंगे. एक्सपेंसेस साइड का टोटलिंग दिस इज लाइक दिस. टोटल एक्सपेंसेस ये दोनों को ऐड करने के बाद दिस इज कमिंग 15 lakhs, और ये दोनों करेंट ईयर का ऐड करने के बाद ये आ रहा है 26,25,000. एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट के लिए 26,25,000 लास्ट ईयर्स वैल्यू 15 लाख इज इक्वल टू रुपीज 11,25,000. दैट इज एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट. एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट. अगर हमें परसेंटेज चेंज इन अमाउंट चाहिए, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं. 10,25,000 दैट इज ऑल्सो 11,25,000. एंड परसेंटेज चेंज के लिए अमाउंट चेंज रुपीज 11,25,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 15 lakhs multiplied by 100. Multiplied by 100 will give us percentage के and that will be 75%. Then comes the net profit before tax. Net profit before tax निकालने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे. प्रॉफिट आएगा, इनकम माइनस खर्चा, दैट इज नेट. थर्ड पार्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज -2. दिस इज टोटलिंग अप 1 and this is totaling up 2. 30 lakhs minus 15 lakh will be rupees 15 lakhs. The profit for last year, current year के लिए rupees 42 lakhs is the total revenue minus total expenses rupees 26,25,000. That is rupees 15,75,000. अगर हम absolute change amount निकालेंगे then rupees 15,75,000 is the current year's value minus last year's value rupees 15 lakhs
is equal to rupees 75 lakhs. This is absolute change in amount. परसेंटेज चेंज निकालने के लिए absolute change amount rupees 75,000 divided by last year's value rupees 15 lakhs 15 lakh multiplied by 100 to find out the percentage, that is 5%. Then क्वेश्चन पढ़ो, टैक्स रेट इज गिवन 50%, तो इसका आधा टैक्स रेट होता है, थर्ड पार्ट टैक्स रेट लेस टैक्स रेट इज 50% अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 50% होता है ये वाला टैक्स रेट, लेस टैक्स आधा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हाफ, तो यू विल बी गेटिंग द नेट इनकम टैक्स एंड देन एब्सोल्यूट चेंज का भी हाफ कर दो। परसेंटेज का भी हाफ नहीं होता क्योंकि वो हर आइटम के लिए अलग निकलता है। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, ये एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट निकालने के लिए दोनों तरीके में निकाल सकते हैं। दैट इज करेंट ईयर्स वैल्यू रुपीज 7,500 माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू रुपीज 7,50,000 इज इक्वल टू रुपीज 37,500 और 50% ऑफ 75,000। अगर परसेंटेज, ये तो अमाउंट चेंज आ गया, एब्सोल्यूट अमाउंट या एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो दैट इज एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज 37,500 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू multiplied by 100 to find out the percentage will be 5%. Then comes net profit after tax, the fourth part, net profit after tax, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% माइनस करने के बाद हमें 50% और मिलेगा। नेट प्रॉफिट, ये जो टैक्स वाला कॉलम ये आधा है, तो ये बाकी हाफ ये है टिल दिस पॉइंट। आप भी वैसे कर सकते हो, करेंट ईयर्स वैल्यू माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट 37,500, अगेन 37,500 रुपीज डिवाइडेड बाई 7,50,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 100 टू फाइंड आउट परसेंटेज, that is 5%. This is all about your comparative statement of a profit and loss. You can say comparative income statement.